पे आज प्रतिशत स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रतिशत के बारे में देखते हैं। देखिए, प्रतिशत का हर जगह यूज है, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, SICI हो गया। मतलब प्रतिशत का जो है ना हर जगह कुछ ना कुछ अर्थमेटिक में जो अंकगणित है आपको हर जगह उसका कुछ ना कुछ यूज होता है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ प्रतिशत में कितना होता है 100। अगर हम मान लिया 20% लिखते हैं, 20% लिखते हैं, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 20/100। 20 से कटेगा 5, क्या होगा 1/5। हम क्या कर रहे हैं, परसेंट से क्या जा रहा है, फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में जा रहे हैं, तो हमको 100 से क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है ना। जैसे मान लिया 30% है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 30/100। ये से ये गया कितना आया 3/10 आया। जैसे हम मान लिया 50% लिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं 50/100 और क्या ये से गया 5 दूना कितना रहा है 1/2। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि परसेंट जो है हमको परसेंट से जब भिन्न में जा रहा है तब तो 100 से क्या करना पड़ रहा है, डिवाइड करना पड़ रहा है। अगर मान लिया हमको फ्रैक्शन से कहाँ जाना पड़े, परसेंटेज में, जैसे ये फ्रैक्शन था तो परसेंटेज में जब जाना है तो किस क्या करना, यहाँ डिवाइड किए थे तब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लिया हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 से 20, क्या आ गया 20%। तो यही जो हम यहाँ से यहाँ गए थे और फिर यहाँ से आए थे और फिर यहाँ से यहाँ चला है ना। जैसे इसको देखिए क्या है 3/10 है, अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें तो ये से गया कितना आ गया 30% आ गया ना। मतलब भिन्न से फ्रैक्शन या फ्रैक्शन मतलब परसेंट से भिन्न में और फिर भिन्न से परसेंटेज में। अगला देखिए इसको क्या लिख सकते 1/2 इंटू 100, क्या से 2 से 50, मतलब क्या 50%। ठीक है, आपको कुछ हम इसको लिखवा देते, जैसे कुछ आपको याद रखना है, जैसे कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको कुछ याद रहना पड़ेगा। जो फ्रैक्शन होता है जो कितना भिन्न होता है, जैसे भिन्न जो है कितना परसेंट में होता है, वो आपको अगर याद रहता है तो क्या होगा, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा। इसको तब तक छापिए और उसको देखते हैं। ठीक है, वो आपको लिखवा देते हैं, उसको याद कर लेना। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको यूज कहाँ पर देखते हैं, थोड़ा परसेंटेज के बारे में। ठीक है, जैसे देखिए मान लिया हमको रहे 3/5 क्या होगा परसेंट में, तो देखिए हम जानते हैं 3/5 आ गया। देखिए 5 किसके भिन्न में यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे है ना। तो बताइए 1/5 को क्या लिखे हैं 20%, तो इसका कितना गुना है 3 गुना है, तो इसका कितना गुना होगा 3 गुना, तो कितना 60% है ना। जैसे मान लिया हमको रहे अगला कुछ देखिए, जैसे लगा कि यहाँ पे रह गया, ले लीजिए कोई भी, जैसे 1/11, ठीक है, मान लिया 5/11 दे दिए। ठीक है, तो 11 देखिए कहाँ बेस यहाँ पे है, तो क्या किया यहाँ पर कितना गुना हुआ, जैसे 1/11 का वैल्यू क्या है 9.1/11, तो इसको कितना गुना किया गया 5 गुना। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको गुना कर देंगे 9×5 = 45, 5 गुना करेंगे तो कितना 5/11%। यहाँ यूज हो रहा समझ आ रहा है ना, क्योंकि आपको अगर ये याद रहता है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो आपको बदलना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है। अगर आपको ये याद रहता है तो आप बेस देख कर उसको देख सकते हैं कि बेस में कितना था, उससे आप निकाल सकते हैं। जैसे और कुछ ले लीजिए, मान लिया रहा कि 6/7 रहा, तो देखिए 7 किसका बेस में है यहाँ, तो कितना हो जाएगा, कितना गुना कर दिया 6 गुना, तो 14 6 गुना करेंगे कितना आएगा, गुना 6 गुना करेंगे तो कितना 84, और उसको करेंगे तो कितना 12/7। क्या सही है, ये सही नहीं है, तो आपको क्या है 84, इसको लिख सकते हैं 84 + 12/7। ये क्या है यहाँ पर जो रहता है तो बचता है, ऊपर जो रिमाइंडर रहता है ना। जब रिमाइंडर आता है तो ये तो छोटा होना चाहिए, इससे तो छोटा होना चाहिए, लेकिन क्या है बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको 7 से 12 में अगर भाग देते हैं कितना, एक बार में कितना आएगा 5 आएगा, है ना। 84 और +1 आएगा और +5/7, तो ये कितना हो जाएगा 84, एक जोड़ेंगे तो 85 और 5/7। समझ आया। जब यहाँ पे इससे अगर बड़ा हो जाए तो उसको क्या करते हैं, भाग देकर फिर करते हैं। हाँ ठीक है ना, कोई डाउट, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको जब तुलना करने वाला 2 नंबर दे देगा, आपको तुलना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर AB के लिए आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे उस पर। जैसे देखिए जिससे क्या करा AB से कितना % अधिक है, यहाँ पर अधिक कहने का मतलब प्लस नहीं है, यहाँ अधिक कहने का मतलब कम या ज़्यादा है, मतलब अंतर डिफरेंस को बताता। ठीक है, तो बोल रहा है AB से कितना % अधिक है। कंपेयर जिसको एक बात याद रखिएगा, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिया जाता है,
बताइए यहाँ बोला ए बी से कितना परसेंट अधिक है, यहाँ कंपेयर किससे किया जा रहा है? बी से। यहाँ बोला ए बी से, यहाँ भी बी से किया जा रहा है। यहाँ कह रहा है बी ए से कितना परसेंट अधिक है, यहाँ किससे कंपेयर किया जाए? ए से। तो जिससे कंपेयर किया जाए उसको किसको कहाँ लेते हैं? नीचे बेस में लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे बोला ए बी से कितना परसेंट अधिक है, इसमें बड़ा कौन है? ए जो है बी से कितना परसेंट अधिक है, मतलब ए को बोलना है कि बी से कितना ज़्यादा है, तो बड़ा कौन है? ए की बी? ए बड़ा होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, कितना परसेंट? तो ए माइनस बी। अब बटा में क्या किससे कंपेयर कर रहा है? बी से। परसेंट में अथी कर रहा है ना, कितना प्रतिशत, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आए? ये तो भिन्न था। अब भिन्न से जब परसेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ परसेंट में जा रहे थे ना, ये भिन्न आ गया और 100 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया? प्रतिशत। अब बताइए यहाँ देखिए ए बी से कितना परसेंट कम है, किससे? बी से। अब बताइए इसमें क्या होगा? बी ज़्यादा है, क्योंकि बोला है बी से कितना कम है, कौन? ए। तो बी कम है तो बड़ा कौन हो जाएगा? बड़ा बी माइनस ए। बटा में किससे? बी से ही पूछ रहा है ना, तब बी आई इंटू 100। कोई डाउट है? इसको देखिए, जैसे बोले बी ए से कितना परसेंट है, बी के बाद ए से कितना अधिक है, तो बड़ा कौन है? बी ए से कितना परसेंट अधिक है, ए से कितना अधिक है, मतलब बी बड़ा है। तो क्या करेंगे? बी माइनस ए। अब बटा में क्या? ए। ये तो क्या हो गया? भिन्न आ गया। तो परसेंट में करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है? देखिए अगर आप बी ए से कितना परसेंट कम है, बी जो ए से कितना परसेंट कम है, तो ए से कम है ना कौन? बी। तो बड़ा कौन हो जाएगा? बी ए से कितना परसेंट कम है, ए से कम है, तो ए बड़ा ना हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या करेंगे? ए माइनस बी। किससे कर रहा है? ए से। तो ए आई इंटू 100। आपको इस टाइप का क्वेश्चन अभी देते हैं, ये वाला समझ आ गया ना? ये क्वेश्चन समझ आएगा तो समझ आ जाएगा ना कॉन्सेप्ट, तो फिर क्वेश्चन अभी करवाएंगे वो समझ, ठीक है? क्या पे आप बोला देखिए क्वेश्चन हम दे दिए, ठीक है? तो हम बनाए देखिए, बोला है 20 40 का कितना परसेंट है, तो बोल रहा है 20 जो है ना 40 का कितना परसेंट है, तो क्या करेंगे? 40 को क्या डालेंगे नीचे, क्या करेंगे? परसेंट में जाना है ना, तो 100 से 20 से 20 गुना 2 से 50 कितना परसेंट? 50। समझ आया बेटा? नहीं। अरे इसमें देखिए बोला 30 40 से कितना प्रतिशत कम है, तो बताइए 40 से कितना परसेंट कम पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? कम कितना है? 40 माइनस 30, तो बड़ा ही ना है, कितना को प्रतिशत पूछ रहा है, किससे? 40 से। बटा में 40 इंटू 100 तो करेंगे ना, क्योंकि तो भी ना है। अब परसेंट में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 10/40 इंटू 100। कोई डाउट है? ये से ये कट गया, 2 से 2 5, फिर 2 से 5, कितना आ गया? 25%। कोई डाउट है? ये तुलना करने वाला होता है। जैसे बोलेगा अगला क्वेश्चन देखिए 1/3 1/2 से कितना प्रतिशत कम है ना? कितना प्रतिशत कम है बोलेगा, तो इसको कैसे करेंगे बताइए? क्या बोला? 1/3 है ना, 1/2 से कितना प्रतिशत कम है? 1/2 से ना पूछ रहा है, दोनों में कौन बड़ा है? यही ना बड़ा है। तो बोला 1/2 से कितना परसेंट कम है, तो क्या परसेंट? 1/2 माइनस 1/3 किससे? 1/2 इंटू 100। कर लीजिए कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 बटा में क्या? 6 बटा में क्या? 1/2 इंटू 100। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/6। 3 में से 2 1/6 होगा ना, 1/6 इंटू 2/1 क्या? 100। और काट लिए 2 से 3, तो कितना आ जाएगा? 100 बटा में 3। इसको क्या लिख सकते हैं? 33/1/3 क्या? प्रतिशत। कोई डाउट है? हो गया? देखिए यहाँ पे आपको अभी 2 टाइप बताए हैं, ठीक है? जैसे पहला टाइप था, अभी तीसरा टाइप आप बताएंगे। जैसे आपको टाइप उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको कन्फ्यूज, जैसे टाइप पहला में था कि 20% है, बोले आप 20% किसके समतुल्य है, ठीक है? देखिए 20% किसके समतुल्य? टाइप 1 है, तब क्या करते थे? 20/100 20 क्या? 1/5। इसी को क्या लिख सकते हैं? 0.2। तब 20% किसके समतुल्य? 0.2 का। तो ये आपका टाइप 1 था। अभी टाइप 2 में देखिए, ठीक है? ये अब टाइप 2 देखिए, जैसे आपको टाइप 2 में भी क्या करवाए,
जैसे बोले 20 जो है 50 से कितना प्रतिशत, 50 से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इस टाइप का जो था आपका कितना टाइप 2 में आएगा। जैसे देखिए 50 से कितना परसेंट कम है, तो क्या करेंगे 50 माइनस 20 अब बटा में किससे 50 से इंटू 100, क्योंकि बोला ना प्रतिशत कितना प्रतिशत, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटिए कितना आ जाएगा 50 में 30 अब बटा में 50 इंटू 100, 50 से 60% आएगा। कोई डाउट है? तो ये आपका टाइप 2 था। अब देखते हैं टाइप 3। ठीक है, इसको छापिए। जैसे देखिए टाइप 3 में देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं टाइप 3 का। ठीक है, जैसे बोलेगा 2 संख्याएं क्रमशः, 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 60% कम है। ठीक है, बोलेगा 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 60% क्या है कम है। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन बोलेगा, पहला क्वेश्चन लिखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। ठीक है, दूसरी संख्या टाइप 3 है सर। हाँ, पहली टाइप 3 है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। ठीक है, इसी का दूसरा लिखिए, अगर बोलेगा पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए, पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं उसके बाद देख लीजिए। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 60% कम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यही ना 3 वो संख्या है ना, तो तीसरी संख्या कितना है बताइए, परसेंट मतलब कितना होता है 100। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या कितना मानते हैं 100। ठीक है, तो बोला है ना 2 संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या कितना माने 100 से 40% और 60% क्या है कम है। तो पहली संख्या को कितना परसेंट बोल रहा है 40% कम, और दूसरी को 60%। तो पहली को जब 40% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 में 40 कम करेंगे तो कितना 60 ही आ जाएगा। अच्छा, और दूसरा को कितना करेंगे 60%, तो ये कितना आ जाएगा 40। इसमें कोई डाउट है? अब क्वेश्चन पढ़िए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है, तो क्या करेंगे 60 माइनस 40 किससे, पहली संख्या से, तो पहली संख्या क्या है 60, तो बटा में 60 क्या आया भिन्न, तो परसेंट में जाने के लिए बोला ना कितना प्रतिशत 100 से मल्टीप्लाई। कोई डाउट है? नहीं। अब कर दीजिए इसको, क्या करेंगे 60 में 40 गया 20/60 इंटू 100। ठीक है, 20 तिहाई तो क्या जाएगा 100/3, तो कितना जाएगा 33.1/3%। कोई डाउट है? ठीक है, अब इसका दूसरा देखिए, चलिए देखिए दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या जो है ना, तो पहली संख्या कितना है 60, और तीसरी संख्या का किससे कंपेयर कर रहा है, तीसरी संख्या का कितना परसेंट, तीसरी संख्या कितना है 100, तो पहली संख्या का है, तो पहली संख्या कितना 60, तीसरी संख्या का ये क्या आ गया भिन्न आ गया, प्रतिशत में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 60%। कोई डाउट है तो बोलिए, हो गया बनाइए, तो ठीक है ना। एक बार देख लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
अगला दिया जैसे दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 60% अधिक है, तो वही क्वेश्चन आपका दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है और पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है ना। तो तीसरी संख्या कितना 100, तो देखिए कितना परसेंट 100% है, बताइए क्या कह रहा है तीसरा 40%, तो कितना अधिक बोल रहा है तो 140, और ये क्या बोल रहा है दूसरी संख्या 60% अधिक मतलब 160, कोई डाउट नहीं। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पहला बोल रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, मतलब दूसरी संख्या जो है ना पहली संख्या से कितना अधिक है, दूसरी पहली संख्या कितना अधिक है 20 अधिक है ना। तो क्या करेंगे 160 माइनस 140, क्या कर रहा है पहली संख्या से, तो पहली संख्या कितना 140, ये तो भिन्न आया, तो परसेंट में जाने के लिए 100 से काटिए, इसको कितना आया 20/140 इंटू क्या 100, काटिए कितना बार में 7 बार में, तो 100 बटा कितना आ गया 7 आ जाएगा, 14 पूर्ण कितना 2/7%। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है। कौन वाला यहाँ ये, अच्छा बोलिए हम बोले थे जैसे देखिए करा दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या 100% है ना, तो करा 40% और 60% अधिक है, दो गो संख्या, तो 40% अधिक मतलब 140, 100%। जैसे मान ले देखिए यहाँ पे देखिए जैसे 100% है कोई भी चीज़, बोलेंगे इसमें 40% अधिक कीजिए, ठीक है। तो ये 100% था, अब मान लीजिए 100 था, इसमें 40% अधिक करेंगे, क्या करेंगे कोई 100 कोई भी चीज़ था उसको 40% अधिक मतलब कितना 140, अब बटा में क्या 100, तो 100 से 100 कटेगा तो कितना आ जाएगा 140 नहीं आएगा, तो वही क्या डाइट किया। अब फिर क्या करा 60%, तो 100 से कितना हो गया 160, जैसे उसमें कम किए थे तो इसमें ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या कितना 140, दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम, वही बात हो गया क्वेश्चन में ना। दूसरी संख्या से 160 माइनस 140 बटा में क्या क्या बोल रहा दूसरी संख्या से ना, देखिए ध्यान से, नहीं अलग अलग है, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, तो दूसरी संख्या कितना कम कितना है 160 में, किससे दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या कितना है 160 इंटू 100, ठीक है। अब घटाइए कितना हो जाएगा 20 बटा में 160 इंटू 100, इसको काटिएगा कितना बार में 8 में, 4 से 2 4 से 25, कितना आ जाएगा 25/2, इसको क्या लिख सकते हैं 12.1/2%। तो डाउट है इसमें, क्लियर है, ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 2 kg 20 ग्राम का कितना परसेंट है। इस टाइप का जब क्वेश्चन आपको जो देखना है 200 ग्राम है, 200 ग्राम, ठीक है, तो आपको यूनिट पर भी ध्यान देना। देखिए यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम है, तो आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि उसका यूनिट सेम है कि नहीं। तो देखिए बोला 2 kg 200 ग्राम का, तो 2 kg 200 ग्राम का बोले था, इसके का लगा रहा है क्या होगा नीचे 200 ग्राम का कितना परसेंट मतलब 100, 2 kg को क्या लिखेंगे 2000, अब बटा में क्या 200 इंटू 100। अब देखिए कटेगा 2 0 से और 2 से कितना आ गया 1000%, ठीक है। अब इसको देखिए, जैसे बोल रहा 5 सेंटीमीटर 2 मीटर का, इसको देख लीजिए पहले, फिर आपको देंगे एग्जाम क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर 2 मीटर का कितना परसेंट है ना, तो 5 सेंटीमीटर लिया हुआ है, या तो मीटर को सेंटीमीटर बदलिए या फिर सेंटीमीटर को मीटर में, आपको जो आसान लगे। तो 5 सेंटीमीटर 2 मीटर का, तो 2 मीटर का कितना परसेंट मतलब 100। तो देखिए ये तो 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर ही डाल देते हैं, और 2 मीटर तो 1 मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर इंटू 100। कोई डाउट है। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 2 से कटेगा कितना बार में 2.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो कितना आ गया 2.5%। कोई डाउट है। यहाँ पर यूनिट सेम था, यहाँ ग्राम था, फिर यहाँ पर इसको क्या किए थे ग्राम में बदल दिए थे, तो ग्राम से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका सिर्फ पूरे से प्रतिशत आ जाता है, ठीक है। बोल रहा है 6 घंटे 1 दिन का कितना परसेंट था,
तो 6 घंटे, एक दिन में कितना घंटा? 24 घंटा। तो 24 दोनों घंटा घंटा हो गया ना, ये भी घंटा ये भी घंटा। कितना परसेंट पूछ रहा है? तो 6 से काटिए, 6 चौक 4 से 25, कितना? 25%। और दूसरा तरीका इसका हो सकता है, क्या होगा? 6 घंटा एक दिन का कितना परसेंट? तो एक्स मान कर ही बना सकते हैं, बोला है ना। 6 घंटा एक दिन में कितना? 24 घंटा का कितना परसेंट? तो x परसेंट होता है ना, परसेंट मतलब कितना? 100। तो 100 नीचे में डाल दें। अब क्या कीजिएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 600 अब बराबर क्या? 24x। तो यहाँ से निकल जाएगा x बराबर 600 बटा 24। आप ये भी कर सकते हैं, काटिएगा आ जाएगा, लेकिन आपको ये बनाना, ये वाला नहीं करना, ठीक है? आपको यही बनाना, ठीक है? ओके, फिर इसको किसी संख्या का 20% 800 है तो संख्या बताना है। तो संख्या मान लीजिए, कोई संख्या मान लेते हैं 1 से, ठीक है? उसका 20% मतलब 20 बटा 100 कितना है? 800, यही ना है। 20 से काटिए कितना? 5 बार में, तो x बटा 5 आ जाएगा। तो x बटा में 5 कितना हो जाएगा? 800। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? x बराबर 4 आ जाएगा। कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोले यदि किसी संख्या का, तो कोई संख्या मान लीजिए x का कितना? 20% का कितना? 30% क्या है? 600 है, यही ना। कट रहा है, से काटिए, ये 0 से ये 0 गया, फिर ये 0 से ये गया, ठीक है? अब कटेगा, ये कट रहा ऊपर ऊपर, 3 दूना 6 होता है, 6 से कितना एक बार में कटेगा, ठीक है? तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 पर कितना? 4 0 मतलब कितना? 10। कोई डाउट है? ठीक है, काट के बोला x का 20% बिजली में देंगे, x का 20% y का 30%, तो y x और y का अनुपात बोला। देखिए x का 20% बोले तो x का मतलब क्या? गुना 20% मतलब क्या? 20 बटा 100। और y का 30%, y के 30% मतलब 30 बटा, ठीक है? अब काटिए, 20 से 5 बार में कटेगा, आई 0 से 0 कटेगा, बचा क्या? x बाई 5 और क्या इधर 3y बाई, ठीक है? अब इसको क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10x बराबर 15y। तो इसको हम लिख सकते हैं x और बटा में y इक्वल टू 15 बटा में 10, 5 से 3 और 5 से 2, तो कितना? 3 2। तो यही पूछ रहा था x अनुपात y क्या होगा? तो आ जाएगा आपका 3 अनुपात 2, ठीक है? कभी कभी आपको क्वेश्चन ये x अनुपात y नहीं देगा, उल्टा कर देगा, बोलेगा y अनुपात x बताइए। तो कन्फ्यूज थोड़ा क्वेश्चन भी पढ़ लेना है। आपको जब इजी क्वेश्चन देगा तो उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट डाल देगा, ठीक है? तो x अनुपात y का तो डायरेक्ट आया, तो आप देखिएगा पहला ही ऑप्शन 3 बटा 2 रहेगा। तो आपको देखना है y अनुपात x पूछ रहा है कि x अनुपात y। तो y अनुपात कितना हो जाएगा? 2 अनुपात 3। तो आपको जब इजी क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, उसको थोड़ा सोच समझ के बनाना, ठीक है? देखिए यहाँ पर अगर आपको इस टाइप का रहेगा, जैसे नॉर्मली रहता हो तो आप कर सकते। देखिए बोला x प्लस वाई का 20% और x का 60% हो तो y अनुपात x का, यहाँ पर x अनुपात y नहीं, y अनुपात x पूछ रहा। तो यहाँ पर ट्विस्ट है कि x प्लस वाई भी है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई का कितना? 20% मतलब 20 बटा 100। आप बताइए कहो x का 60%, तो बराबर के इधर उधर जो रहता है, बराबर के इधर उधर रहेगा तो क्या होता है? नीचे नीचे कट जाता है, काट दें, ये से कटेगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, ये परसेंट नहीं डाल के, देखिए 100 नहीं डाल के, देखिए 100 नहीं डाल के 20% और 60%, ये परसेंट से परसेंट कट गया, ये भी आप कर सकते हैं। बताइए x प्लस वाई अब बटा में क्या? x बराबर क्या? देखिए x प्लस वाई आया, गुना में तो भागा में, इधर 60 है, अब बटा में क्या? 20 कटेगा, 3 आया क्या? 3 अनुपात 1। तो बताइए जो हमको आया x प्लस वाई बाटा में x आया क्या? 3 अनुपात 1। बताइए हमको पूछ क्या रहा था? y अनुपात x। तो बताइए x का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1 है। तो हमको वैल्यू जो है 1, यहाँ y का तो पता नहीं है, लेकिन x का कितना आया? 1 आया। अब बताइए x प्लस वाई मीन का 3 है, दोनों मिला के 3 है। तो x अगर 1 है तो y कितना? समझ आया? देखिए x का वैल्यू कितना है? 1 है, और x प्लस वाई मिलाकर 3 है। तो x अगर 1 रहेगा डालेंगे तो कितना? y कितना? इसका मतलब 2। तो कितना आ गया? 2 अनुपात 1। तो ठीक है, क्या आ गया? कोई डाउट है? समझ आ गया ना? तो